आज का थ्योरम है कोची मीन्स वैल्यू थ्योरम। तो इस थ्योरम में हमें क्या बताया जाता है? तो ये बताया जाता है कि अगर f(x) और g(x) कोई दो फंक्शन माना जाए और उसको डिफाइन किया जाए क्लोज इंटरवल a b सच डेट f(x) एंड g(x) आर कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल a b पे, और दूसरा पॉइंट है जो f(x) एंड g(x) डेराइवेबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, और तीसरा पॉइंट है जिसमें जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एनी पॉइंट ऑफ ए बी। देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर कोई एग्जिस्ट होता है, मान लो सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच डेट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए is equal to f dash c by g dash c where c is greater than a but less than b। सो ये क्या था? ये था कोची मीन्स वैल्यू थ्योरम। तो अब हम देखेंगे इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। तो इसका प्रूफ कुछ ऐसा है कि हम लोग मान लेते हैं जी डैश एक्स जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर जी ऑफ बी और जी ऑफ ए अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये रोल्स थ्योरम पे चला जाएगा। मैं मान के चल रही हूँ आपको रोल्स थ्योरम आता होगा। तो जैसे कि जी ऑफ बी अगर जी ऑफ ए इक्वल हो जाएंगे तो ये जो तो फंक्शन जी डैश जी एक्स जो क्या के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या पे चला जाएगा? रोल्स थ्योरम पे चला जाएगा, जिससे वे उसको तो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि जी डैश एक्स जो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब नाउ हम लोग कंसिडर करेंगे कोई फंक्शन f को जो डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी बाई सेटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोज इंटरवल ए बी। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे ए जो कांस्टेंट है। सो चोजन डेट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और चोजन डेट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो डेट इज एफ ऑफ बी, यहाँ पे एफ ऑफ बी ऑफ एफ ऑफ ए का मतलब कि एफ ऑफ बी यहाँ पे एफ ऑफ बी आया एक्स की जगह पे, ए जी बी आया जो कि बराबर हुआ किसके? एफ ऑफ ए के प्लस ए जी ऑफ ए के। तो डेट इज ए किसके फिर बराबर आ जाएगा? माइनस एफ ऑफ ई माइनस एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो और सिंस जी ऑफ बी माइनस ये माइनस है जो जी ऑफ ए के नॉट इक्वल टू होगा 0 के, वेयर ए इज़ ऑलवेज फाइनाइट एंड डिटर्मिनेट होंगे। तो अब आया दूसरे पे। तो अब देखेंगे कि अब तुम लोगों ने देखा कि सिंस एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के, और एफ ऑफ एक्स जो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के। ऑल्सो सिंस एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर डेराइवेबल ऑन open interval AB, therefore capital of f of x is also derivable on open interval AB, and f of b हम लोग को पता है कि and f of b जो इक्वल है f of a के। hence f of x satisfy all the conditions of Rolle's theorem। ये सारे satisfy करते हैं Rolle's theorem पे on close interval AB, and consequently there exists at least one variable c of x in open interval a b such that f dash c जो इक्वल होंगे किसके? 0 के। हम लोगों ने ये क्या कर रहे? कॉन्सिक्वेंटली बता रहे हैं ना कि यहाँ पे एक एग्जिस्ट होगा c जो। तो अब सो फ्रॉम 1 ये इक्वेशन नंबर 1 जो आपने इक्वेशन नंबर 1 वी गेट हमें क्या मिला कि एफ डैश सी जो इक्वल होंगे किसके? एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी के। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हम लोगों ने देखा है एफ डैश सी जो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी प्लस ए जी डैश ऑफ सी, वेयर ए इज इक्वल टू माइनस एफ डैश सी बाई जी डैश सी। इसको मान लिया इक्वेशन 3। तो अब पहले देखा तो जो इक्वेशन नंबर 2 माना था
फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या मिला हम लोगों को? वी गेट एफ ऑफ बी एंड माइनस एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी बाई जी डैश सी, जहाँ पे सी बिलोंग्स करेंगे ओपन इंटरवल ए बी। तो ये क्या हुआ? ये प्रूफ्ड हो गया।